दुनिया में कई यात्राएं होती हैं, लेकिन सभी यात्राएं चलने का सफ़र नहीं होती। कुछ यात्राएं अपने साथ पूरी सिविलाइजेशन की यादों को लेके चलती हैं। आज हम ऐसी ही एक यात्रा के बारे में बात करेंगे जिसे लोग हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा। उत्तराखंड में हर 12 साल में ये यात्रा होती है, जो लगभग 280 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलती है और पूरे 20 दिन की होती है। इस यात्रा में कठिन रास्ते, बारिश, बर्फ़ सब देखने को मिलता है और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे मुश्किल और बड़ी धार्मिक पैदल यात्रा मानी जाती है। पर ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक विदाई है हर उस बेटी की जो अपने मायके से ससुराल जा रही है। यहाँ माँ नंदा देवी को सिर्फ देवी के रूप में नहीं पूजा जाता, उन्हें एक बेटी माना जाता है। ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होती है और माना जाता है कि माँ नंदा देवी अपने मायके से अपने परमेश्वर शिवजी के पास माउंट कैलाश की ओर जा रही हैं। पहला सवाल ये आता है कि ये यात्रा 12 साल में क्यों होती है। हिमालयी लोक कथा और धार्मिक विश्वास के मुताबिक भगवान शिव ने माँ नंदा को 12 दिन मायके में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन देवताओं का एक दिन मानव जीवन के 1 साल के बराबर माना जाता है। इस वजह से ये यात्रा हर 12 साल में होती है। मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं एनके खोज, जहाँ हम बात करते हैं उन अनसुनी कहानियों की जो लोगों की भीड़ में खो जाती हैं। और आज हम उसी में से एक कहानी नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। इस यात्रा के रास्ते में एक झील आती है, वहाँ पे सदियों पुरानी लाशें मिलती हैं। ये लाशें किसकी है, ग्रीक लोगों का इससे क्या संबंध है और माँ नंदा देवी का इन सब से क्या कनेक्शन है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हर यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे राजनीति, राजशक्ति या राज्य का इतिहास भी छुपा होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा में भी ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। इस यात्रा के नाम में एक शब्द आता है राज। राज का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं, राज का मतलब राजा होता है। यानी ये कोई आम यात्रा नहीं, ये एक रॉयल यात्रा है जिसमें अलग अलग जगह के राजा शामिल होते हैं। लोकल पहाड़ी लोग नंदा देवी को हजारों सालों से पूजते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास के मुताबिक 7वीं सेंचुरी में सबसे पहली वेल ऑर्गेनाइज्ड यात्रा के सबूत मिलते हैं। माना जाता है कि गढ़वाल के राजा शैलपाल ने इस यात्रा को एक पहचान दी। उस वक्त तक ये यात्रा बहुत छोटी, सिर्फ कुछ ही गांव तक सीमित थी। 9वीं सेंचुरी में गढ़वाल के राजा कनकपाल ने इस यात्रा को रॉयल सपोर्ट दिया, जिससे ये यात्रा अलग अलग छोटे गांव की जो यात्रा होती थी वो सब मिलके एक बड़ी यात्रा बन गई। यात्रा सिर्फ एक भक्ति के लिए नहीं, अलग अलग राज्यों को एक साथ जोड़ने का एक सिंबल बन गई। पर असली बदलाव आता है 15वीं सेंचुरी में। गढ़वाल के एक पावरफुल राजा अजयपाल ने अलग अलग राज्यों को इस यात्रा के साथ जोड़ा और इन सब यात्राओं को मिलाकर एक ग्रैंड राजजात यात्रा बनाई। यहीं से नंदा देवी राजजात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, एक राजनीति और संस्कृति के लिए अहम हिस्सा बन गई। राजा यात्रा का हिस्सा बनते थे और राज परिवार यात्रा के आगे आगे चलते थे। इससे लोगों को 2 संदेश जाते थे, देवी और राजा दोनों ही प्रजा, पहाड़ों और परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। अब कहानी सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल तक सीमित नहीं रहती। कुमाऊं में भी माँ नंदा को उतना ही माना जाता है जितना कि गढ़वाल में। और उत्तराखंड के कुमाऊं में चंद वंशजों ने माँ नंदा के साथ माँ सुनंदा की पूजा करनी शुरू करी, इसलिए माँ नंदा सुनंदा को 2 बहनों के रूप में पूजा जाता है। हर कहानी का एक शुरुआती घर होता है और इस कहानी का शुरुआती घर है नौटी, एक पहाड़ी गांव जो कि वैसे तो बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन एक बहुत बड़ी कहानी का जन्मस्थल। नौटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक आम सा दिखने वाला गांव है, लेकिन यही गांव माँ नंदा देवी जी का मायका माना जाता है और हर 12 साल में यहीं से माँ नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है, जो कि एक बेटी के रूप में विदाई की तरह बनाई जाती है। नौटी में स्थित है माँ नंदा देवी का प्राचीन मंदिर और यहीं से नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से शुरू होती है, लेकिन इसमें पूरा गढ़वाल शामिल होता है। अलग अलग गांव अपनी चैतोली लेके आते हैं और हर चैतोली के साथ एक बैम्बू की निशानी होती है जो हर गाँव की कहानी बताती हैं। नौटी के बाद यात्रा धीरे धीरे बदलने लगती है। गाँव खत्म हो जाते हैं, जंगल शुरू हो जाता है, पर फिर आता है वान। गढ़वाल हिमालय में एक छोटा सा गांव, लेकिन यात्रा के लिए लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट। इसके आगे आता है सिर्फ जंगल, घने पहाड़ और देवताओं का क्षेत्र। वान को पहचान मिलती है लाटू देवता से। लाटू देवता माँ नंदा के धर्म भाई के रूप में पूजे जाते हैं।
ये सिर्फ देवता नहीं, ये पूरी यात्रा के एक संरक्षक के तौर में भी माने जाते हैं। ये देवता सिर्फ रक्षा नहीं करते लेकिन परीक्षा भी लेते हैं कि कौन इस यात्रा में आगे जा सकता है। पूरे हिमालय क्षेत्र में लाटू देवता के नियम सबसे कठोर माने जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जा सकते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर और मुंह ढककर। ऐसी मान्यता है अगर देवता पे सीधी नज़र पड़ गई तो उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सच है या सिर्फ विश्वास? साइंस भी इसके पीछे कुछ नहीं कहता। पहाड़ों में सब चीज़ें साइंस से नहीं चलती। पहाड़ों में नियम तोड़ना मतलब मौत को न्योता देना माना जाता है। वाहन में यात्रा रुकती है और लोग अपना सामान चेक करते हैं, क्योंकि इसके आगे ना तो कोई मोबाइल सिग्नल है, ना पक्की सड़कें, और रास्ता बहुत ही खतरनाक। कई लोग तो यहीं से वापस लौट जाते हैं और इस यात्रा को हर कोई नहीं कर पाता। इस यात्रा को करने के लिए साफ मन और श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी होती है। वान के घने जंगलों के आगे रास्ता खुल जाता है, जैसे हिमालय कह रहे हो रुक जाओ और खुल के देख लो। फिर आता है बेदनी बुग्याल। बुग्याल हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी ऊंचे क्षेत्रों में बड़े घास के मैदान के रूप में देखे जाते हैं। वहाँ पर एक बेदनी ताल यानी बेदनी कुंड के रूप में भी है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और अपने शरीर को आगे की यात्रा के लिए पवित्र बनाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के लिए सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तन, मन, शरीर, काया, सब कुछ इसमें पवित्र होना चाहिए। बेदनी बुग्याल 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए एक हॉल्टिंग पॉइंट के रूप में माना जाता है। यहाँ पर राजजात यात्रा का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसमें ढोल दमों बजते हैं, नृत्य होता है, जागर सुनाए जाते हैं, जिसमें देवी देवताओं की कथाएं सुनाई जाती हैं। बेदनी बुग्याल के बाद हिमालय की मुस्कुराहट खत्म होने लगती है, हवा तेज हो जाती है और ज़मीन पत्थर सी बनने लगती है और यात्रा पहुँचती है पत्थर नचौनी में। इस जगह के नाम पर एक कहानी भी है, पत्थर नचौनी यानी नाचने वाले पत्थर। लोक कथा के मुताबिक एक बार राजा अपनी नृत्यांगनाओं को लेकर इस जगह पे आया, लेकिन इस पवित्र भूमि में ये सब अपमान माना गया। लोक कथाएं कहती हैं कि देवी ने क्रोध में आके सबको पत्थर बना दिया। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे कोई भी गलती बहुत महंगी पड़ती है। इस पॉइंट पर मौसम सेकंड्स में बदलता है, कब धूप से बर्फ़ पड़ जाए या शांति से तूफान आ जाए पता नहीं चलता। और यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं रहती, अब बन जाती है सर्वाइवल। कई लोग इस पॉइंट से वापस लौट जाते हैं। पत्थर नचौनी के बाद रास्ता पतला हो जाता है, सांस फूलने लगती है और आवाज़ कम हो जाती है, क्योंकि इसके बाद एक ऐसी जगह आती है जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। यात्रा पहुंचती है रूपकुंड, लगभग 16,200 फीट की ऊंचाई पर। यूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक बर्फीली झील है, लेकिन जब ये झील पिघलती है तो इसके अंदर दिखते हैं इंसानी ढांचे, हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन। ये स्केलेटन किसके हैं, यहाँ कहाँ से आए, किसने इनको मारा? लोक कथा के मुताबिक ये सब मां नंदा देवी के क्रोध का नतीजा है, लेकिन साइंस इसको और भी गहरा बना देता है, क्योंकि 2019 में जब इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम ने इन स्केलेटन्स पे स्टडी करी, इनका डीएनए टेस्ट करा, तो रिज़ल्ट बहुत शॉकिंग था। ये स्केलेटन्स अलग अलग टाइम के बताए गए, यानी एक समय के नहीं है, ये सब स्केलेटन अलग अलग टाइम के बताए गए। और जब इनके स्केलेटन का और डीप रिज़ल्ट आया तो ये पाया गया कि ये स्केलेटन सब एक जगह के भी नहीं है, यानी कुछ जो स्केलेटन्स हैं वो साउथ एशिया के हैं, कुछ आज के ग्रीस के आसपास के हैं। तो ग्रीक लोग यहाँ कहाँ से आ गए, मतलब 16,000 फीट की ऊंचाई पर? ये क्वेश्चन आज भी अनआंसर्ड है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, एक सवाल है, पर यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होती। इसके बाद यात्रा बढ़ती है अपने आखिरी कदम होमकुंड की ओर। होमकुंड लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ना कोई मेला होता है, ना ढोल दमों की थाप होती है, तो सिर्फ बर्फीली हवा की सरसराहट और एक थका हुआ मगर एक अटल विश्वास। यहीं वो 4 सिंह वाला खाड़ू यात्रा का साथ छोड़ देता है और माँ नंदा देवी राजजात यात्रा का ये अंतिम पड़ाव बन जाता है। यहाँ से इंसानी रास्ता ख़त्म हो जाता है और माना जाता है कि ये रास्ता देवलोक के लिए शुरू होता है। इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है चौसिंग्या खाड़ू, यानी 4 सिंगों वाला भेड़। हर बार सालों में ये भेड़ पैदा होता है और देवी द्वारा इसको चुना जाता है। और कमाल की बात तो यह है, ना इसको कभी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही रस्सी से बांधा जाता है, फिर भी पूरी नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए ये अगुवाई करता है। इसके ही पीछे लोग जाते हैं। इस भेड़ के साथ
तमाम पोटलियाँ बांधी जाती हैं, माता का श्रृंगार का सामान रखा जाता है और कुछ उपहार रखे जाते हैं भगवान शिव के लिए। माना जाता है जैसी यात्रा होमकुंड में पहुंचती है तो ये खाड़ू खुद ही आगे को चले जाता है और गायब हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि खाड़ू माउंट कैलाश की ओर चले जाता है और यात्रा वहाँ पे रुक जाती है और वहाँ से जितने भी लोग इस यात्रा के साथ जुड़े होते हैं अपने गंतव्यों को वापस लौट जाते हैं। अब कुछ सवाल मन में आते हैं कि उस चौसिंगिया खाड़ू को लोग ढूंढते क्यों नहीं, वो वापस क्यों नहीं आता। लेकिन पहाड़ों में हर सवाल का जवाब पता होना जरूरी नहीं माना जाता, कभी मान लेना ही काफ़ी होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा सिर्फ चलने का सफ़र नहीं, ये याद दिलाती है हर एक बेटी का एक मायका होता है और हर पहाड़ की एक सीमा होती है और हर इंसान को कब रुकना है ये समझाती है। आज के टाइम पे जब हम इस दुनिया में हर चीज़ों को बहुत फास्ट देखते हैं, ये यात्रा हमें धीरे धीरे चलना सिखाती है, खुद के साथ, पहाड़ों के साथ और परंपराओं के साथ। रूपकुंड के स्केलेटन आज भी सवाल पूछते हैं। साइंस के पास कुछ जवाब हैं पर सब नहीं, और शायद सब जवाब होना जरूरी भी नहीं। कभी कभी किसी जगह का रहस्य उसे जिंदा रखता है। राजजात यात्रा खत्म होती है पर माँ नंदा देवी बनी रहती हैं लोगों के जीवन में, गानों में, जागरों में और हर बेटियों में। ये कहानी हमने आपको बताई एनके खोज पर, क्योंकि एनके खोज सिर्फ जगह नहीं ढूंढता, हम ढूंढते हैं उन कहानियों को जो लोगों की भीड़ में खो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक ना करें, इसे याद भी रखिए, क्योंकि ये यात्राएं जब लोगों को याद रहेंगी तभी ये परंपराएं, यात्राएं, ये हमारा कल्चर, संस्कृति, ये सब जिंदा रहेगा। इस वीडियो में हमने देखा कैसे नंदा देवी राजजात यात्रा एक छोटी सी परंपरा से एक विशाल यात्रा बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।